ये आजकल जो एक नया तमाशा शुरू हुआ है, जेंटल पेरेंटिंग, हो नहीं पा रही हमसे, हो ही नहीं पा रही है। कोशिश बहुत करी, नहीं हो पा रही है। और 2 बच्चे हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही असंभव है। और हमें ऐसा लगता है कि क्या मोबाइल को भी पता चल गया कि मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, क्योंकि मेरी फीड पे ऐसी ही रीलें आ रही हैं। और उनमें से एक रील आती है कि अपने पहले बच्चे से ना कहें ये 8 बातें, जिनमें पहली बात ये है कि अपने बड़े बच्चे से ये ना कहें कि अब तुम बड़े हो गए हो, नहीं तो उसके बौद्धिक विकास, उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक विकास, सब पे असर पड़ जाएगा। अरे कैसे पड़ जाएगा? हम भी तो अपने घर में बड़े थे और आज तक की डेट में, आज तक हमसे ये कहा जाता है कि तुम तो बड़ी हो, तुम ध्यान रखो। और ससुराल में भी हम बड़े हैं और वहाँ भी हमको बड़प्पन की समझाई जाती मर्यादाएं कि तुम बड़ी हो, तुम ध्यान रखो। लेकिन हम अपने बच्चे से ये नहीं कह सकते कि तुम बड़े हो, नहीं तो उसके हर तरीके के विकास पे असर पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा? जब उसको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं कराएंगे, जब उसको ये बताएंगे ही नहीं कि तुम बड़े हो, तो वो सीखेगा कैसे, क्या जिम्मेदारी उठाएगा, क्या करेगा। बच्चे को डांटिए नहीं, बच्चे को मारिए नहीं, बच्चे से दोस्ती का रिश्ता बना के चलिए। हम नहीं बना पाएंगे बच्चे से दोस्ती का रिश्ता, बच्चा जरूर हमसे दोस्ती का रिश्ता बनाए ले रहा है। मम्मी यार खाना लाओ, पापा यार ये करो, पापा यार, मम्मी यार। आज तक की डेट में हम अपने पापा से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते हैं। और मम्मी को तो अगर हम यार कहते हैं तो तुरंत ही अभी की डेट में 2 तमाचे मार देंगे। यार क्या होता है? एक तारीफ पाने के लिए अपने माँ बाप की हम तरस जाते थे। उनकी सिर्फ तारीफ पाने के लिए हम काम पे काम करते रहते थे कि 10th पास कर लिया है तो अब तुम इंटर करके दिखाओ, इंटर कर लिया तो तुम बीए करो, बीए कर लिया तो एमए करो, उसके बाद अपने पैरों पे खड़ी हो, सिर्फ ये सुनने के लिए कि नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा काम करा। हम कोशिश में लगे रहते थे कि अब हमारे माँ बाप खुश होंगे, अब हमारे माँ बाप खुश होंगे। लेकिन अब हमारा बच्चा सिर्फ 2 लकीरें खींच के ले आता है पंच पेपर पर, हमको दिखाता है, तो हमको अप्रिशिएट करना उसको ज़रूरी है, नहीं तो वो डिस्करेज हो जाएगा। मतलब इतना साइकोलॉजी माँ बाप की ये दिखा दिखा के जेंटल पेरेंटिंग चेंज कर दी गई है कि 2 लकीरें में ही हम उसको इतना इनकरेज कर देते हैं, वाह क्या आर्ट बनाई है, आर्ट हो तो ऐसी हो। तो अब वो वही समझता है कि यही मतलब हमने इतना बढ़िया काम कर दिया, सबको जो ही आता है उसी को कहा मैं आर्ट बनाऊँ, बस वही बना के दिखा देता है। हमसे या हमारे भाई से कोई गलती हो जाती थी अगर, तो चाहे 10 लोग बैठे हो, चाहे 20 लोग बैठे हो, हमारे माँ बाप वहीं सबके सामने डांट देते थे। और तो दोबारा वो गलती हम लोग नहीं करते थे कि भाई सबके सामने डांट पड़ जाएगी। और अब बच्चों को 10-20 लोगों के सामने तो डांटना बहुत दूर की बात है। आप अकेले में भी अगर उसको डांटना चाह रहे हैं तो पहले आप उसकी साइकोलॉजी समझिए। अभी नहीं, अभी इसका मूड खराब है। स्टार्ट। अंदर देख लो, सो रही जाओ या चलो बैठ। स्टार्ट। हमसे कोई गलती हो जाती थी, हमारे भाई से कोई गलती हो जाती थी, तो चाहे 10 लोग बैठो चाहे 20 लोग बैठो, वहीं इतनी तेज हड़काया जाता था कि दोबारा वो गलती करने की हिम्मत नहीं होती थी। और अब 10-20 लोगों के सामने तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको अकेले में भी डांटना है बच्चों को, तो आपको पहले उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि अभी लग रहा है इसका मूड ख़राब है, अभी इसको टच मत करो, इसको कल सुबह हल्के से प्यार से समझाएंगे। और हल्के से प्यार से समझाने में कुछ नहीं समझता है बच्चा। पहले हमको अपने पापा की गाड़ी की आवाज़ अगर दूर से भी आ जाती थी तो हम किताब खोल के बैठ जाते थे। अब पापा बगल में बैठे हैं, कंधे पे हाथ रखे, पापा यार आज मूड नहीं ठीक है, वो वाला टॉय दिलाओ, ये वाला टॉय दिलाओ, सब क्या है? ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी जेंटल पेरेंटिंग, बहुत कोशिश करी। आज ही हम एक जगह गए थे, हम उसको काफ़ी देर तक समझाते रहे, बेटा नो, बेटा नो, बेटा बैड मैनर्स, बेटा ऐसे नहीं करती, स्पून का यूज़ करिए। लेकिन ये करते करते जब हमें लगा कि हमारा ही मेंटल लेवल अब बिगड़ रहा है, जब माँ ही पागल हो जाएगी तो वो बच्चों को क्या समझाएगी, फिर हमने, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ऐसा तो नहीं कि माँ होने के बाद इंसानियत ख़त्म हो जाती है, हम भी इंसान हैं, फिर हमने उसको एक जड़ा कस के और हमने उससे कहा बैठे उस यहाँ पे। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, अगले 6 घंटे तक वो राइट टाइम रहा है। सब कुछ उसने सही से करा, सब कुछ समझा, और हमें जो सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट लेवल प्राप्त हुआ है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि तरीका वही सही था पहले वाला। हमने सब आजमा के देख लिया, तरीका वही सही था। और आज भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे निकल रहे हो जेंटल पेरेंटिंग के बाद। इतनी सी उम्र के बच्चे जो है अच्छी खासी गाली गलौज कर रहे हैं। पहले के बच्चे चाहे जैसे डांटे गए हों, मारे गए हों, जो करो, लेकिन आज भी वो वेल मैनर्ड हैं। आज पता लग जाएगा कि इसकी परवरिश अच्छी। लेकिन आजकल के बच्चे तो हमें ऐसा लग रहा है कि जेंटल पेरेंटिंग हमको नहीं समझ में आ रही। आप लोगों की अगर किसी की जो है बहुत अच्छी चल रही हो जेंटल पेरेंटिंग, तो हमें बताइए कि हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हो तो हम सुधारेंगे। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे माँ बाप को पागल करने की एक साजिश है कि माँ बाप जब पागल हो जाएंगे बच्चा तो ऑटोमेटिकली पागल हो जाएगा, पूरा कुनबा का कुनबा ही पागल हो जाएगा। खैर हमें ये लग रहा है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि हो सकता है किसी की मदद हो जाए पेरेंटिंग में।